जुशिन एक प्रतिष्ठित स्कूल है जो दक्षिण कोरिया में स्थित है। इस स्कूल की स्थापना एक शक्तिशाली निगम ने की थी ताकि केवल उच्च वर्ग के बच्चे ही यहां पढ़ सकें। स्कूल में प्रवेश जन्मसिद्ध अधिकार से होता है, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच भी एक विशेष आंतरिक पदक्रम है। जो भी इसे उल्लंघन करते हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। ऐसा ही एक छात्र के साथ हुआ जिसने व्यवस्था के खिलाफ जाने का फैसला किया। पहले उसे पीटा गया और धमकाया गया, जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी दी, लेकिन वह भाग नहीं सका और एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया। कुछ महीनों बाद एक नया स्कूल सत्र शुरू होता है और प्रधानाध्यापक सभी से एक नए छात्र का स्वागत करने के लिए कहते हैं। कन्हा एक साधारण और गरीब लड़का है जिसने अपनी छात्रवृत्ति और उत्कृष्ट अंकों के कारण एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का हक अर्जित किया है। अपने सहपाठियों से जान पहचान करने की कोशिश करते हुए लड़का देखता है कि उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल का मुख्य व्यक्ति संस्थान के संस्थापक का पोता रयान है। वह वही है जो छात्रों को चुप रहने, बोलने या तालियां बजाने के लिए कहता है, और उनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं उठता जब तक कि वह पहले ऐसा नहीं करता। आरा उस मजेदार और प्यारे नए लड़के पर ध्यान देती है और उसके साथ फोन नंबर का आदान प्रदान करने की पेशकश करती है। अपने नए स्कूल में समाने की कोशिश करते हुए कन्हा अपनी कक्षा और डेस्क पर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे एक अजनबी की तरह निकाल दिया जाता है। वह गरीब है और दूसरे लोग उसे देखना या सुनना नहीं चाहते, इसलिए वे उसे खुलेआम अनदेखा करते हैं। वहीं दूसरी ओर अभिजात वर्ग के हाई स्कूल के छात्र एक अलग कमरे में आराम कर रहे हैं और एक दोस्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 3 महीने पहले अमेरिका चली गई थी। जय रिहाना की गर्लफ्रेंड है जो बिना किसी चेतावनी के देश छोड़कर चली गई थी। एरा और व्यूजन उनके दोस्त हैं जो जोड़े के रिश्ते को लेकर चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़की उन्हें क्यों नजरअंदाज कर रही है। हालांकि उनकी दोस्ती है। एरा रीन के साथ रात बिताने को तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। शाम को जय संपर्क करता है और कोरिया में अपने आगमन की जानकारी देता है। एरा अपनी दोस्त से एयरपोर्ट पर मिलती है और एक साथ मिलने का सुझाव देती है, लेकिन लड़की कल रेस्ट्रैक पर मिलने का सुझाव देती है। वह अगली सुबह अपने परिवार और उनके करीबी दोस्तों और बिजनेस सहयोगियों के साथ बिताती है। पिता को अपनी बेटी की शक्ल और कपड़े पसंद नहीं आते, इसलिए वे बहुत झगड़ते हैं। कपड़े का ऊपरी हिस्सा फटने पर लड़की बगीचे में छिप जाती है, जहां उसकी मुलाकात गलती से एक पियानो वादक से होती है जो रोजगार कमाने की कोशिश कर रहा होता है। यह लड़का कंडा निकला, जो लड़की का न केवल शब्दों में बल्कि कार्य में भी समर्थन करता है, उसे अपनी शर्ट देकर। थोड़ी देर बाद जय रयान और दोस्तों से मिलती है। लड़की लड़के को रेस की पेशकश करती है, जिसमें विजेता हारने वाले से एक इच्छा पूरी करने का कहेगा। रयान उसकी शर्तें स्वीकार कर लेता है और दोनों रेस शुरू करते हैं। लड़की आक्रामक ढंग से गाड़ी चलाती है और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है। किसी बिंदु पर हारते हुए वह लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण रायन ट्रैक से बाहर हो जाता है और जे पहले फिनिश करती है। जीतने के बाद वह घोषणा करती है कि वह रिश्ता खत्म करना चाहती है क्योंकि वह लड़के से प्यार नहीं करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती। अगली सुबह कन्ना को पता चलता है कि वह और जय सहपाठी हैं। लड़का अतिरिक्त कक्षाओं में जाना चाहता है, लेकिन उसे सभी द्वारा अनदेखा किया जाता है, जिसके बाद अभिजात वर्ग मुखिया से कहता है कि वह नए छात्र को समझाए कि उसकी जगह कहाँ है। भिखारी, जिन्हें अपने ज्ञान के बल पर यहाँ पढ़ने का मौका मिला है, बताते हैं कि स्कूल में एक विशेष पदानुक्रम है और जो इसका पालन नहीं करते उन्हें दंडित किया जा सकता है। यही वह घटना थी जो उस स्कूल के लड़के के साथ हुई थी, जिसकी जगह कन्ना ने ले ली थी। डरावनी सच्चाई के बावजूद वह लड़का मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया करता है और उन खास छात्र समूह के साथ मंच पर लौटता है ताकि उनका स्वागत कर सके। लड़के की बेखौफी की तारीफ करते हुए ईरा उसे अपने देश के घर पर एक पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। अगली शाम एक कार कन्ना को पार्टी में लाने के लिए आती है। स्कूल के बच्चे नए छात्र को स्पष्ट उपहास के साथ देखते हैं। उन्हें लगता है कि वह यहाँ का हिस्सा नहीं है। लड़के को देखकर एरिया सुझाव देती है कि कुछ अल्कोहल के शॉट्स के साथ रूसी रूलेट खेला जाए, क्योंकि उनमें से एक में एक सरप्राइज है। जैसे ही लड़का शॉट्स पीता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले शॉट को छोड़कर बाकी सभी में कुछ मिलाया गया है, जिसे एरिया ने पिया। कन्ना बीमार और चक्कर में महसूस करता है, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता और बाथरूम में होश में आने के लिए संघर्ष करता है। यह देखकर कि जय भी पार्टी में मौजूद है, लड़का घर जाने की जल्दी में नहीं है। स्पष्ट है कि वह इस खूबसूरती में रुचि रखता है। संदेश प्राप्त करने के बाद जय उस घर में जाती है जहां रयान उसका इंतजार कर रहा था, इस उम्मीद में कि वे एक बार और बात कर सकें और रिश्ते को फिर से सही कर सकें। इस बीच कान्हा, एराट और बाकी लोग सच्चाई या चुनौती का खेल खेल रहे होते हैं। जब कान्हा की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या कोई लड़की है जिसके साथ वह रात बिताना चाहता है। लड़का कार्रवाई को प्राथमिकता देता है, लेकिन उसे पार्टी में मौजूद किसी लड़की को जोश से चूमने का प्रस्ताव मिलता है। हर कोई खुलकर इशारा करता है कि यह व्यक्ति एरात होनी चाहिए, लेकिन कान्हा अनजान दिशा में चला जाता है। एक बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत छात्र उसका अपना भाई है, जिसका अंतिम संस्कार उसने बड़ी मुश्किल से सहा था। कन्हा अपने भाई का बदला लेने और सभी दोषियों को सजा देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मानते हुए कि रयान ने उसके भाई की जान ली है, कन्हा बिल्डिंग में घुसता है और स्कूल लीडर और चौकी भीड़ के सामने जे को जोरों से चूमता है और लड़की भी बदले में जवाब देती है। अगली सुबह रयान कल की घटना को याद करता है और कैसे उसने कन्हा को थप्पड़ मारा था।
अपने कार्य के लिए सामने आने पर वूजिन चुपके से शिक्षक हान के साथ रात बिताता है, इस डर से कि कहीं वे पकड़े न जाएं। यह जोड़ी गुप्त रूप से एक किराए के अपार्टमेंट में मिलती है और अलग अलग रास्तों से निकल जाती है। महीनों बाद रेयान की मां पहली बार घर लौटती हैं, लेकिन अपने बेटे के प्रति पूरी तरह से अनजान रहती हैं। लड़का चाहता है कि वह अपना समय ले, लेकिन महिला सोचती है कि उसके आसपास बहुत सारे नौकर हैं जो एक अमीर स्कूल के लड़के की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। यह महसूस करते हुए कि उसकी मां उसकी परवाह नहीं करती, लड़का उसकी एक कार में चला जाता है। इस बीच काना स्कूल आता है और अन्य विद्यार्थियों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसे फिर से सभी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति के कारण। कान्ना जानता है कि उसके भाई को बस इसलिए रेयान ने पीड़ित बनाया क्योंकि वह जय का दोस्त है। यह जानते हुए कि स्कूल लीडर इस लड़की को कितना पसंद करता है, कान्ना ने उसे एक वजह से चुना और रेयान को अपने खिलाफ भड़काने के लिए सब कुछ करने का फैसला किया। सुबह कैंटीन में मिलने पर उसे एहसास होता है कि वह सफल हो गया है, क्योंकि मुख्य गुंडा काना को अपमानित और नष्ट करने का सपना देखता है। रियान स्थिति पर जय से चर्चा करने का फैसला करता है, लेकिन लड़की उसे नजरअंदाज कर देती है। उसे याद दिलाती है कि वे अब टूट चुके हैं और अब सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए उसे उसके निजी सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। रियान अपने सबसे अच्छे दोस्त को आदेश देता है कि बाकी लोग कांग को उसके बदतमीजी के लिए सजा दें। थोड़ी देर बाद यून सियोक बाकी गरीब स्कूल के लड़कों को आदेश देता है कि वे कान्ना से मेलजोल न करें, लेकिन वह ऐसा ठीक उसके सामने करता है। वह स्कूल का लड़का इस स्थिति पर हंसता है और एक बेशर्म लड़के को उसे चेहरे पर घूंसा मारने से रोक देता है। जाय को देखकर लड़का सब कुछ भूल जाता है और फिर भी टीचर के सामने ही उसके चेहरे पर मुक्का पड़ जाता है, लेकिन वह जो हो रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। पाठ के बाद काना जे से अपने चुंबन के लिए माफी मांगने का फैसला करता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि उसे वास्तव में यह पसंद आया। शाम को रेयान पुरानी टेपों को जे के साथ फिर से देखता है और लगातार लड़की के बारे में सोचता है। रिश्ते को वापस पाने की ख्वाहिश रखता है। एरा अपनी दोस्त का समर्थन करने की कोशिश करती है और उसे मदद की पेशकश करती है। देर रात जय और व्यूजिन चोरी छिपे एक अंडरग्राउंड बार में मिलते हैं, पुराने दोस्तों की तरह पीने और बातें करने के लिए। साथ ही लड़की को एक मृत छात्र द्वारा बनाई गई छिपी हुई वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगली सुबह जब वह शिकार कर रहे होते हैं, उसके पिता को किसी का फोन आता है और लड़की को एहसास होता है कि ब्लैकमेलर उसे बेनकाब कर सकता है। डरी हुई जी कल्पना करती है कि उसके पिता उसे इस शर्मिंदगी से बचने के लिए गोली मार देंगे, लेकिन सौभाग्य से यह केवल उसकी उपजाऊ कल्पना है, क्योंकि आदमी केवल व्यापारिक समस्याओं से जूझ रहा है। अगली सुबह काना युनसुक को उसके अलमारी में गोलियां छुपाते हुए देखता है और मानता है कि वे अवैध पदार्थ हैं। उसके दिवंगत भाई ने स्कूल के बच्चों के बारे में बताया था जो प्रतिबंधित पदार्थों को खरीदते हैं और अक्सर उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। युनसुक का पर्दाफाश करने की कोशिश में काना शिक्षक से अलमारी खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह एक शांतिदायक दवा निकलती है जो कोई खतरा नहीं है। उसी समय छात्र मिलकर कन्ना की बेरहमी से पिटाई करने की योजना बनाते हैं और जुवॉन यह सुनती है, लेकिन वह अपनी मां को नहीं बताने का फैसला करती है, जो स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। जे से मदद मांगती है ताकि उसकी दोस्त उसकी ब्लैकमेलर का पता लगाने में मदद कर सके। सप्ताहांत में स्कूल के बच्चे अपना समय अपनी मर्जी से बिता सकते हैं। कुछ लोग पूल में आराम करते हैं या खेलकूद में शामिल होते हैं, जबकि अन्य फील्ड ट्रिप पर जाते हैं और स्कूल के मैदान में कैबिन में रहते हैं। जे अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करती है, लेकिन रेयान की उपस्थिति से वह बोर हो जाती है, जो किसी भी कीमत पर उसे वापस पाने का सपना देख रहा है। अपने पूर्व प्रेमी की अनदेखी करते हुए लड़की वहां से चली जाती है और दवाई की दुकान की ओर जाते हुए कांता से मिलती है। जे उसे कंपनी देने का फैसला करती है और दोनों एक साइकिल पर सवार हो जाते हैं और महासागर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। जल्द ही वे बारिश में फंस जाते हैं, एक छोटे पिल्ले के साथ खेलते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। जब गुंडों की भीड़ कांत के केबिन के बाहर इंतजार करती है, जे उसे अपने स्थान पर बुलाकर बारिश के बाद उसके कपड़े सूखने देने के लिए निमंत्रण देती है। टीचर हान, जिन्होंने फिर से व्यूजिन के साथ रात बिताने का फैसला किया है, यह देखते हैं और लड़के को बताते हैं। व्यूजिन रेयान को फोन करता है ताकि प्रिंसिपल को हस्तक्षेप करने के लिए बुला सके। इस बीच कान्हा और जे एक फिल्म देखते हैं और लड़का सोने लगता है। रोमांटिक माहौल को महसूस करते हुए लड़की कबूल करती है कि उसने भी उनके पहले चुंबन का आनंद लिया था। जब वे फिर से चुंबन के लिए तैयार होते हैं, तब जे को स्कूल बॉय के हाथ में वही ब्रेसलेट महसूस होता है जो दिवंगत छात्र के हाथ में था। जल्दी ही प्रधानाचार्य अंदर आते हैं और कान्हा को स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं। अगली सुबह एक सुनवाई होती है, लेकिन जाय लड़के का बचाव करती है और रेयान को यह भी बताती है कि उसे कान्हा के प्रति भावनाएं हैं। रायन जलन पैदा करने का फैसला करता है और एरा के साथ एक रिश्ता शुरू करता है। उसी समय जे कान्हा से सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि वह अनुमान लगाती है कि वह वास्तव में कौन है। उजागर होने के डर से कान्हा लड़की को धोखा देता है और कहता है कि वह बस इस स्कूल का सबसे अच्छा छात्र बनना चाहता है ताकि अपने लिए एक सुखद भविष्य सुनिश्चित कर सके। जे उस लड़के पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह इसे साबित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी व्यक्तिगत फाइल कहती है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। इस बीच रेयान जिम में कड़ी मेहनत करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराता है
ये इच्छा करते हुए कि कन्हा उसकी जगह होता। अगले सुबह रियान फैसला करता है कि एरा के खुशहाल बॉयफ्रेंड होने का नाटक जारी रखने और उसे स्कूल तक लिफ्ट देने के लिए सहमत हो जाता है। उसी समय जय कान्हा से मिलता है और उसे उसके साथ कक्षा में जाने का सुझाव देता है। जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो यह जोड़ी हाथ में हाथ डालकर चलती है और छात्र तथा शिक्षक दोनों चौंक जाते हैं। वे संभावित नतीजों से डरते हैं, यह जानते हुए कि वह सुंदर लड़की पहले रायन को डेट कर चुकी थी और केवल वही उसका हाथ थाम सकता था। एक स्कूली लड़का आयरा को रिझाने की कोशिश करता है क्योंकि उन्होंने एक बार साथ में रात बिताई थी, लेकिन लड़की उसे नजरअंदाज करती है। रेयान के साथ एक सामान्य रिश्ते का सपना देखते हुए विशेष वर्ग में केवल 4 छात्र हैं, रेयान, वूजन, आयरा और जय। सुंदर लड़की इसे ठीक करने का निर्णय लेती है और कान्हा के लिए 5वीं कुर्सी लाने का आदेश देती है क्योंकि उसने उसकी कक्षा के लिए भुगतान किया था और वह लड़के को अपने पास चाहती है। ये सब सुनकर गुंडा जिसने कन्हा को पीटने की कोशिश की थी उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। वह तैयार है कि लड़का उसे छुरी से हरा दे, लेकिन कन्हा को इसकी जरूरत नहीं है। वह इस बात से अधिक आश्चर्यचकित है कि यहाँ तक कि अभिजात वर्ग में भी एक पदानुक्रम है। जल्द ही कन्हा को अलमारी में एक चेतावनी नोट मिलता है कि रियान उस पर बदला ले सकता है और वह लड़का मृतक छात्र की तरह ही होगा। विनम्र स्कूली लड़के कन्हा से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह एक लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया है। फुटबॉल मैच के दौरान रियान टीम को विजय दिलाता है और अरु को जोशीले तरीके से चूमता है, ये जानते हुए कि जय दर्शकों के बीच मौजूद है और उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। आरा से प्यार करने वाला लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बेरुखी से झटक देती है। उसे कह देती है कि वह उन भावनाओं और रात के बारे में भूल जाए जो उन्होंने साथ बिताई थी। प्रधानाचार्य छात्राओं के बारे में जानकारी तैयार करते हैं और उसे रियान की मां को देते हैं। उसी समय कन्ना तहु से मिलता है जो एक अमीर आदमी का बेटा और पूर्व में उसका अच्छा दोस्त था। वे स्कूल में एक दूसरे को जानने की बात छिपाते हैं, लेकिन कैफे में बातचीत करने का फैसला करते हैं, इस बात से अनजान कि प्रधानाचार्य का बेटा उनकी बातचीत की जासूसी कर रहा है। कन्ना वादा करता है कि वह सबूत इकट्ठा करेगा और इस अपराध से भरपूर स्कूल का पर्दाफाश करेगा, लेकिन पहले उसे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके सुराग इकट्ठा करने की जरूरत है। शाम को जय रियान से मिलने जाती है और उससे अनुरोध करती है कि वह उनके आपसी दोस्त का स्वार्थी उद्देश्यों के लिए उपयोग न करे। अपनी पहले की गर्लफ्रेंड की बातों को नजरअंदाज करते हुए रिच ईरा को अपने घर बुलाता है और वह तुरंत समय बिताने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। इस बीच जय की परेशानियां जारी रहती हैं जब ब्लैकमेलर उसके सभी राज खोल देने की धमकी देता है। लड़की इससे डरती है, ये जानते हुए कि उसके पिता उसके साथ वैसा ही बुरा कर सकते हैं जैसा उन्होंने उसकी मां के साथ किया था। इसके अलावा एक बड़ी कंपनी के प्रमुख चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने व्यापार साथी के बेटे से शादी करे और वह इसका विरोध नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह कन्हा जया को अपनी साइकिल पर स्कूल छोड़ देता है और उसे मिठाई खिलाता है। लड़की कहती है कि वह उससे केवल सहानुभूति और मौत की सजा के डर से मिल रही है। कन्हा इससे नहीं डरता। अंत में जय एक अच्छे पिता नहीं है, वह एक बुरे पिता 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 है। शाम को जय आरा को सलाह देती है कि वह रयान की उकसावे में न आए और जानती है कि क्या उसके आदमियों ने ब्लैकमेलर को खोज लिया है। अगले रात अभिजात वर्ग एक पार्टी आयोजित करता है जिसमें छात्र और उनके माता पिता शामिल होते हैं। कंधा जैसे अन्य गरीब छात्र कुछ पैसे कमाने के लिए एक म्यूजिक बैंड में शामिल है। आरा के पिता अधिक सफल बनने का सपना देखते हैं और उसे जया के पिता से मिलाने के लिए कहते हैं। आरा अपने दोस्त से यह करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे बेरुखी से मना कर देती है, जिससे लड़की को गुस्सा आता है। रियान की माँ और जय के पिता एक दूसरे से बात करते हैं और अपने बच्चों के बीच रिश्ते की संभावना को पूरी तरह से नकार देते हैं। जय के पिता पैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं और रियान की मां सत्ता में दिलचस्पी रखती है, इसलिए स्कूल के बच्चे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बाहर से देखकर आर्या फैसला करती है कि उसके पिता इन दोनों से कम महत्वपूर्ण हैं और जय से बदला लेने का निर्णय करती है। वह अपने पिता को बताती है कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड है और वह एक भिखारी छात्र है जिसका नाम कन्ना है। फ्लैशबैक से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसने वास्तव में कन्ना के भाई को कुचल दिया, उसका मोबाइल फोन और वीडियो कैमरे वाला पेन चुराकर छुपा लिया। वर्तमान समय में कन्ना रियान के दराज को खोलता है, उसमें अवैध पदार्थ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसे जया की एक खुश तस्वीर नजर आती है। अगले दिन सुबह रियान यूजीन के स्थान पर जाता है ताकि उसके परिवार के साथ बातचीत कर सके और समझ सके कि सामान्य और प्यार करने वाले माता पिता का क्या मतलब होता है। जया के पिता अपनी बेटी से उसकी भिखारी के साथ संबंधों के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और उसे सूचित करते हैं कि उसकी पढ़ाई के बाद वह अमेरिका चली जाएगी। लड़की इस बात से सहमत नहीं है और अपने भाई से इस पर झगड़ती है, लेकिन वह अपने दबंग और सख्त पिता का विरोध नहीं कर सकती। अगली सुबह कान्हा जय को एक पूर्ण संबंध की पेशकश करता है जिसमें वह उसे खुश रखेगा, लेकिन लड़की इससे डरती है और लड़के को मना कर देती है। जुवान यह समझने की कोशिश करता है कि डेहो और कान्हा क्या छिपा रहे हैं। उसी समय शिक्षक हान जय को एक विवाद में उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की महिला को कठोरता से जवाब देती है, यह देखते हुए कि उसके पास एक ब्रांडेड चीज है जो उसके दर्जे और आय के अनुरूप नहीं है। कन्हा से मिलने पर एरा लड़के को चेतावनी देती है कि जय जितना वह सोच सकता है उससे अधिक खतरनाक है और शायद वह मृत छात्र के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार है। सबक के दौरान जय को फिर से ब्लैकमेल किया जाता है,
इसके अलावा एक अज्ञात व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रकाशित करता है, जिससे कई लोग हंसने लगते हैं। लड़की बिना यह जाने भाग जाती है कि व्यूजन और टीचर हान इसके पीछे हैं। जे की प्रतिक्रिया देखकर कन्हा उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन रियन उसे रोक लेता है। संवाद के दौरान विनम्र लड़का आत्मविश्वास बनाए रखता है और घोषणा करता है कि वे उसे डरा नहीं सकेंगे या उससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे, जैसा उन्होंने दिवंगत छात्र के साथ किया था। यह सुनकर रेन घबराता है और कन्हा के बारे में जानने की कोशिश करता है। लंबे समय की तलाश के बाद उसे पता चलता है कि कन्हा दिवंगत छात्र का जुड़वां भाई है। इस बीच जय अर से बात करती है और पता चलता है कि ब्लैकमेलर उनके स्कूल का ही है, लेकिन वह यह पता लगाने में असमर्थ है कि वह कौन है। लड़कियों की पुरानी दोस्ती यह तथ्य छोड़ देती है कि अर रियान से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। जैसा कि पता चलता है, आरा के परिवार का दिवालियापन करीब है और लड़की अपने पिता के व्यापार में मदद करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शाम को जय के पिता उसे एक बिजनेस पार्टनर और उसके बेटे के साथ डिनर के लिए आमंत्रित करते हैं। बातचीत के दौरान लड़की को फिर से ब्लैकमेल किया जाने लगता है। यह सामने आता है कि वह पहले गर्भवती थी और उसने उस बच्चे को गिरा दिया था। नर्वस होकर कि उसके पिता को इस बारे में पता चल जाएगा, जय उल्टी करती है और इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। एक व्यापारिक बैठक और अपने मंगेतर से मुलाकात बाधित होती है। इस पर उसके पिता जय को दंडित करते हैं और उसे एक कंट्री हाउस भेज देते हैं, जिसके बाद वह अमेरिका चली जाएगी। यह जानकर काना उसकी जरूरत के समय उसे समर्थन देने के लिए लड़की के घर जाता है। कन्हा को जानने के कारण रियान भी जल्दी से जय के पास जाता है। आरा उसे रोकने की कोशिश करती है और अपने प्रेम का इजहार करती है, लेकिन वह उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसी समय जय स्वीकार करती है कि वही है जिसने स्कूल लड़के की जान ली और कन्हा बताता है कि वह उसका जुड़वा भाई है। जय बताती हैं कि वह और काना का भाई दोस्त बन गए थे, जिसके कारण उस लड़के को अक्सर तंग किया जाता और पीटा जाता था। उसके भाई द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था और वह दिवंगत छात्र उसकी मदद कर रहा था, बिना यह जाने कि वह रेयान की प्रेमिका थी। काना और जवाबों की मांग करता है, लेकिन अचानक रेयान आता है और उस पर हमला कर देता है। लड़कों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और जय को याद आता है कि कैसे दिवंगत छात्र को पीटा गया था। वह लड़कों से रुकने के लिए कहती है और रियान उसे शांत करता है, जिससे काना को एहसास होता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और वह चला जाता है। जल्द ही सबको पता चलता है कि काना मृत छात्र का भाई है, जिसमें स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी शामिल है। वह औपचारिक कारण से उसे निकालने की धमकी देती है, लेकिन उसने इस बातचीत को एक टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया है और अब वह उसे यहाँ जितना संभव हो सके उतने समय तक रहने देने के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। चैजून की पत्नी बनने और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए उसके पिता घर पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देते हैं। जब लड़की डेट से लौटती है तो रियान उसे मिलता है और अपने प्यार का इजहार करता है और वादा करता है कि वह उन्हें एक साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा। इकबाल के बावजूद जय उसे ठुकरा देती है और घर चली जाती है, उसे और परेशान न करने के लिए कहती है। आरा अपनी दोस्त को उसके प्रस्थान की पार्टी के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जय पहले ही जा रही होगी। ये लड़कियां अब एक दूसरे से लगभग नफरत करती हैं, भले ही वे दोस्त थीं। आरा को जय के भाई से कुछ गंदगी मिली है और वह इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी दोस्त यह घोषणा करती है कि वह बिना किसी लड़ाई के न्यूयॉर्क चली जाएगी। आरा अपने पिता से पार्टी के लिए पैसे मांगती है और उन्हें मिल जाते हैं, उनकी कंगाली के बावजूद। उसी समय स्कूल को पता चलता है कि देजो कान्हा का दोस्त है और इसके लिए उसे बुरी तरह पीट दिया जाता है। कन्हा स्कूली लड़के का समर्थन करता है और युनसुक की पिटाई करता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह सिर्फ एक बेकार स्कूल का लड़का है जो रेयान के पीछे भागता है और उसके दोस्त बनने का दिखावा करता है। उसी समय यह स्पष्ट हो जाता है कि जेई को वास्तव में ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति व्यूजन या श्रीमती हान नहीं, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा जोहयोन है। वह लड़की को एक और संदेश भेजता है, जिससे वह घबरा जाती है। ये नहीं जानती कि किससे मदद मांगे। जे कन्हा से अनुरोध करती है कि उसे इस आदमी को खोजने में मदद करे, लेकिन लड़का उसकी मदद नहीं करना चाहता और भाग जाता है। स्कूल के बाद व्यूजन आरा को छोड़ता है। उसकी आशा है कि वह अपनी प्रेमाभिव्यक्ति करेगा और शिक्षक को नजरअंदाज करता है। घर पहुंचने पर आरा को पता चलता है कि उसके माता पिता लगभग दिवालिया हो चुके हैं और जमानतदार उनके सभी गहने ले गए हैं। अगले दिन जय अपने परिवार से विदा लेती है और शाम को जून के साथ हवाई अड्डे जाती है। आरा इसके सम्मान में एक पार्टी देती है, जिसमें वह स्कूल के सभी छात्रों को आमंत्रित करती है। कन्हा जोन को बेनकाब करता है, यह समझते हुए कि वही ब्लैकमेलर था, और पूछता है कि क्या वह उसके दिवंगत भाई का दोस्त था। जल्द ही आरा को खबर से पता चलता है कि जोन को हवाई अड्डे पर सफेद पाउडर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसी समय एक कार हॉल में आती है, जिसमें से रयान और जे बाहर निकलते हैं। हाथों में हाथ डालकर वे घोषणा करते हैं कि वे फिर से एक जोड़ी बनेंगे। जो कुछ हो रहा है और अपनी असहायता पर गुस्सा होकर खाना जू वॉन से कहता है कि वह उसे सभी वीडियो और गंदगी दे, ताकि वह स्कूल के अभिजात वर्ग के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। पार्टी के बाद और जे और रायन के बीच झगड़ा होता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वे अब दोस्त नहीं रह सकते। घर लौटने पर लड़की को पता चलता है कि उसके पिता अंततः दिवालिया हो गए हैं और अब उन्हें एक सस्ते और भयानक होटल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बीच रयान और जय एक रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं।
इस दौरान व्यूजन को पता चलता है कि जय अमेरिका में एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी और वह गर्भवती थी। अगले दिन गरीब स्कूली बच्चा न्याय के लिए दंगा शुरू करने के लिए एकजुट हों। कान्हा और जुआन वादा करते हैं कि वे जितना हो सके उतना करेंगे ताकि उन्हें अधिक अधिकार मिले और अमीर लोग उनका अपमान करना बंद करें। जय से मिलने के बाद व्यूजन कबूल करता है कि वह एरा से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन लड़कियों के काम सब कुछ बिगाड़ देते हैं। शाम को एरा को जय के भाई से कुछ गंदा मालूम होता है और वह जानती है कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने एक बच्चा खो दिया है। गुस्से में वह लड़के को चेहरे पर मुक्का मारती है, क्योंकि ऐसी जानकारी का इस्तेमाल ब्लैकमेल और हेरफेर के लिए नहीं किया जा सकता। अगले दिन जय एक गरीब मोहल्ले में कन्हा से मिलने और बात करने जाता है। लड़की मानती है कि वह रियान से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए वह उस लड़के और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। रियान अपनी माँ को अपने प्रेम के बारे में बताता है, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की बेटी के साथ संबंध के खिलाफ है। व्यूजन घर लौटते समय एक नीले BMW में एक शिक्षक से मिलता है, वही गाड़ी जिसने कन्हा के स्वर्गीय भाई को टक्कर मारी थी। उनकी बातचीत से स्पष्ट होता है कि वे ही इस मामले में शामिल हैं और इसे अपने बीच गुप्त रखते हैं। उसी समय व्यूजन स्वीकार करता है कि वह एरू से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए वह टीचर हान से रिश्ता तोड़ देता है। जल्दी ही रयान को वही वीडियो टेप मिलता है जिसमें वह और जे एक साथ समय बिता रहे हैं। लड़का ब्लैकमेलर को खोजने और उससे जल्द निपटने के लिए कहता है। रयान लड़की को शांत करता है और अपराधियों को सजा देने का वादा करता है। कन्हा प्रिंसिपल को धमकी देता है और उससे कहता है कि स्कूल को निष्पक्ष बनाए, नहीं तो वह शिक्षकों और प्रिंसिपल की निष्क्रियता को साबित करने वाला गंदा मामला प्रकाशित कर देगा। जी को पता चलता है कि जुओन ब्लैकमेलर था और वह फिर से कन्हा से बात करती है, यह वादा करते हुए कि वह अंतिम समय तक रायन की रक्षा करेंगी। इस व्यवहार का कारण समझाने के लिए जे यह स्वीकार करती है कि वह लड़के से प्यार करती थी और सिर्फ गर्भपात कराने के लिए उससे अलग हुई और अमेरिका चली गई। उसने यह कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, हालांकि वह पिता से डरती थी, लेकिन तनाव के कारण बच्चे को खो दिया। लड़की के प्रति सहानुभूति जताते हुए कन्हा फैसला करते हैं कि वह सब कुछ करेंगे ताकि वह किसी स्कैंडल में न फंसे। यूजिन एरा को आर्थिक मदद की पेशकश करता है, लेकिन लड़की इनकार कर देती है और रियान को बताती है कि ब्लैकमेलर जे का भाई हो सकता है। वह लड़के की पिटाई करता है, लेकिन कान्हा उसे रोकता है और उसे लड़की की गर्भावस्था के बारे में सच बताता है। जे अपने पिता को एरा के पिता के व्यवसाय में मदद करने के लिए मनाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से सुलह कर लेता है। उसके बाद वह अमेरिका लौटने का वादा करता है। रियान लड़की से बात करने और कठिन समय में उसका समर्थन करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे का खोना उनका साझा दुख है। यूजिन जोड़े का समर्थन करता है, लेकिन केवल दोस्त बनने का दिखावा करता है, क्योंकि वही था जिसने सबसे पहले जय के पिता को सभी राज बताए थे। कुछ समय बाद यह पता चला कि वास्तव में हत्यारा जिसके कारण कान्हा के भाई की मौत हुई थी, वह अध्यापिका हान थी। उस लड़के ने उसे व्यूजन की बाहों में देखा और वह महिला जनता की नजरों से डर गई। लड़के का पीछा करते हुए उसने गलती से उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वह घटनास्थल से भाग गई। कन्हा को जूहियोन से वीडियो फुटेज मिलता है और वह इसे पुलिस के पास लेकर जाता है, जिससे जांच शुरू हो जाती है। पुलिस स्कूल में हुई दुर्व्यवहार, अवैध पदार्थों की बिक्री और अन्य अपराधों की जांच करती है। कई छात्र और शिक्षक संदेह के घेरे में आ जाते हैं, लेकिन अमीर माता पिता स्थिति को सुधारने के लिए आगे आते हैं। स्कूल के बच्चे गरीबों के प्रति अपना रवैया बदलने का फैसला करते हैं और सामान्य जमीन खोजने की कोशिश करते हैं, ताकि संघर्ष अतीत की बात बन जाए। रायन को पता चलता है कि उसके घर से एक वीडियो टेप स्कूल प्रिंसिपल ने भेजा है। उसी समय जय काले मेल करने वाले जुवान से बात करने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि वह बहुत दयनीय है, क्योंकि वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन सार्वजनिक विवादों से डरता था। निर्देशक के साथ बातचीत के दौरान रियान को पता चलता है कि इस सब के पीछे उसकी मां है, जो अपने बेटे के जय के साथ संबंध को खराब करना चाहती थी। इस बीच लड़की कन्हा से मिलने जाती है ताकि उससे बात कर सके और अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सके। विदाई लेते समय वह इनकार करती है कि वह उससे प्यार करती थी और चली जाती है। शाम को वह रेहान को उनके बच्चे का अल्ट्रासाउंड फोटो दिखाती है। इस क्षति से उबरना उनके लिए कठिन होता है और वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लेते हैं। अगली सुबह वे कन्हा के भाई की कब्र पर जाते हैं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। यह जानते हुए कि शिक्षक यूजीन के साथ रिश्ते में थी, प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देते हैं। उसी समय व्यूजन को अपने विवेक की कचोट हो रही है, क्योंकि उसी ने जय को अमेरिका जाने के लिए मना लिया था और अब उसे इसका पछतावा हो रहा है। हान लड़के से नाराज है और वादा करती है कि यह अंत नहीं है और वह निश्चित रूप से बदला लेगी। ये महसूस करते हुए कि वह खतरनाक है, व्यूजन जय को वह वीडियो फुटेज देता है जो कान्हा को मिला था। वह वीडियो पुलिस को दे देता है, जिससे टीचर हान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने कान्हा के भाई की जान ली थी और एक्सीडेंट की जगह से भाग गई थी। स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल को निकाल देते हैं और प्रतिष्ठा सुधारने की कोशिश करते हैं, यह वादा करते हुए कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। रेयान कन्हा से माफी मांगता है, लेकिन वह उसके पश्चाताप को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका मृत भाई वापस नहीं आ सकता। अपने रियान के साथ आखिरी दिन बिताने के बाद जय अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है और कान्हा को यह स्वीकार करती है कि वह वास्तव में कुछ समय के लिए उससे प्यार करती थी।
थोड़ी देर के बाद स्कूल में जीवन शांत हो जाता है और अब कोई एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता। इस बीच जय अमेरिका पहुंच जाती है और पता चलता है कि वह आखिरकार अपने भाई के साथ रह सकती है।